15 मिनट में करोड़पति होता है ऐसा? सच बताना। एक जेन्युइन थिंकिंग लगा के देखो, क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए, इन रियलिटी तो ये पॉसिबल नहीं है। जो 15 मिनट में करोड़पति होता है ना, वो करोड़ों का फंड लगाता है पहले, और उसके पास ना एटलीस्ट 10 to 15 ईयर का एक्सपीरियंस होता है, तब वो करोड़ों रुपए का फंड लगाने की सोचता है। लेकिन आपने थंबनेल देखा, मैंने उस पर दिखा रखा है कि 15 मिनट में करोड़पति ऐसे करके एक मैम है, नाम भी मेंशन है उनका वहाँ पर, वो एक्सपोज हुई हैं। सेबी ने उन पर बहुत सारा जुर्माना लगाया है। और हैरानी की बात यह है ना कि इसके बाद भी लोग संभलते नहीं हैं और समझते नहीं हैं। देखिए, कोई भी हो, चाहे कल को मैं ही हूँ, अगर मैं ये कह रही हूँ कि आप 15 मिनट में करोड़पति बन सकते हैं, तो ये झूठ है। अगर कोई मैं नहीं कहती कि 15 मिनट में किसी ने करोड़ रुपया नहीं कमाया होगा। उसके लिए उसने अपने 15 साल इस शेयर मार्केट को दिए होंगे। उसको एक एक मूव का पता होगा कि हाँ, अब मार्केट ऐसा कर सकता है, अब मार्केट ऐसा कर सकता है। वो उसका खुद का कॉन्फिडेंस होता है जो उसे कमा कर देता है। किसी के कहने से ये कभी नहीं होता। समझ में आ रही है आपको बात? तो किसी के भी कहने पर शेयर मार्केट में चलना बहुत गलत है। ऐसा है जैसे आप अंधे कुएं में जा रहे हो, किसी ने बोल दिया है कि अंधे कुएं के नीचे स्वर्ग है। ऐसा नहीं है। अगर कोई आपको 15 मिनट में करोड़पति बनने के लिए उत्साहित कर रहा है या कह रहा है, तो वो सिर्फ आपको, क्या बोलते हैं उसे, मरीचिका, है ना, कि दूर से पानी दिखाने जैसी बात वो कर रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो शेयर मार्केट में ये सब चीज़ें होती हैं, इनसे सावधान रहना है, सीखते हुए आगे बढ़ना है। और सीखने का एक प्रोसेस होता है। आप रैंडम किसी की बातें सुनेंगे, रैंडम किसी से कुछ टिप्स ले लेंगे कि ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक ले लो, इतना बढ़ जाएगा, उतना बढ़ जाएगा। अरे उसको क्या पता ना, किसी पर्टिकुलर कंपनी ने उस पर्सन को पैसे दिए हों ये सब बोलने के लिए। देखो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर देखना। मान लो कोई भी एक्स कंपनी है, एक इन्फ्लुएंसर को पकड़ लेती है कि आप फला अपने उस पर ऐसा बोल दो और ये स्टॉक का प्राइस बढ़वा दो। सोच कर देखो, पॉसिबल है या नहीं है? उस इन्फ्लुएंसर को लाखों लोग देख रहे हैं। अगर वो इन्फ्लुएंसर कह देता है कि ये फला शेयर आगे जाएगा, तो लाखों में से शायद 10,000 तो उस शेयर पर दाव खेलने की सोचेंगे। सोच कर देखना, हाँ या ना, क्या मैं गलत कह रही हूँ? और उस कंडीशन में अगर नुकसान होता है तो इन्फ्लुएंसर का क्या गया? वो तो अब सेबी है जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, चलो बाद में फिर वो लग जाते हैं, बैन लग जाते हैं। बैन लगने से क्या जिनका पैसा डूबा वो वापस मिलता है? नहीं मिलता। क्योंकि देखो, पहली बात तो जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया होगा ना, लोग पता है क्या सोचते हैं शेयर मार्केट में, चलो 2,000 इन्वेस्ट कर देते हैं, चलो 3 कर देते हैं, डूब गया तो कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, क्यों नहीं? मान लो 3,000 रुपये भी किसी ने इन्वेस्ट करें, और किसी ने नहीं, 3 लाख लोगों ने कर दिए। मान लो किसी के 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उसका मतलब क्या है कि कम से कम 5 लाख लोग तो उसे ज़रूर सुनेंगे। उसमें से अगर 10,000 20,000 ने भी इतना पैसा उस शेयर में डाल दिया, तो शेयर का प्राइस एग्जैक्ट अप चला जाएगा। उस इन्फ्लुएंसर को उसका हिस्सा मिल जाएगा, और जिसके पैसे फंसने थे वो फंस जाएंगे। तो उस ध्यान रखना है कि किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है, पहले चीज़ों को सीखना है। स्टॉक मार्केट ना, हालांकि ऐसा नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट है, आपको समझ नहीं आएगा अगर आप इसको टाइम देंगे। आप सोच के देखिए, आप 9 to 5 की एक जॉब करते हैं, एवरी डे जाते हैं, उसमें भी आपको एक्सपर्ट होने में ना, जो भी काम आप कर रहे होंगे, XYZ कुछ भी काम हो, एक्सपर्ट होने में एटलीस्ट 2 साल लगे होंगे, 3 साल लगे होंगे, तब आज जाके आप उस काम को आंख बंद करके कर लेते हो। अगर मेरी इस बात से सहमत हो तभी रिस्पॉन्स करिए। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो सोच के देखो ना, हम जो भी जॉब करते हैं उसमें हमने बहुत टाइम दिया, उसके बाद वो हमें पैसा देती है। तो एक शेयर मार्केट जैसी चीज़ जो कि इतना रिस्की है, ये एक्सेप्ट करना है कि रिस्की है। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर इस तरह के स्कैम्स होते रहेंगे, कोई भी नया पर्सन आएगा और फिर हमें बेवकूफ़ बनाकर चला जाएगा। डियर, 15 मिनट में करोड़पति नहीं बना जा सकता। 15 मिनट में करोड़पति आप बन सकते हो जब आपने उस पर्टिकुलर फील्ड को 15 साल 20 साल दिए हैं, उसका एनालिसिस करना आपको आता है, उसमें होने वाले मूव्स को आप पहचान पाते हो, किसी भी खबर को उसका जो अल्टीमेट असर है वो कैसा होगा वो आप इंटरप्रेट कर पाते हो, फिर बन सकते हो।
मैंने ये नहीं कहती कि नहीं बन सकते, क्योंकि फिर वरना ये होगा कि कमेंट की भी आ सकता है ना कि मैं सिर्फ नेगेटिव बातें करती हूँ। नेगेटिव बोल के मुझे क्या मिलेगा? लेकिन इतनी सारी चीज़ें मुझे दिखती है ना, और लगता है जैसे कोई ऐसा इंसान हो जो बहुत उम्मीद में आता है शेयर मार्केट में कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सैलरी से उतना नहीं हो पा रहा है, और शेयर मार्केट उसे एक होप देता है, और उसकी जब होप टूट जाती है ना, तो वो लोग ना तो किसी को कुछ कह ही सकते हैं, और संभलने का भी उनके पास शायद मौका नहीं होता। क्या ही बोलूँ? तो हो सके तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। अगर शेयर मार्केट सच में आपका इंटरेस्ट है तो इसे सीख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इसमें आने की सोचिए। अदरवाइज़ से नो। आप कहेंगे मैम आप वीडियोस बनाते हो शेयर मार्केट के ऊपर और कहते हो कि शेयर मार्केट को नो कहो, तब तक जब तक आप सीख नहीं जाते। सीख लो, किसी से भी सीख लो, यूट्यूब से ही बेशक सीख लो। यूट्यूब पर भी कुछ लोग हैं जो आपको सिखा देते हैं, या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके सीख लो, कहीं भी सीख लो, बट कम से कम बेसिक सीख कर उसके बाद चीज़ें आप प्रोसीड कर सकते हो। वरना कोई आएगा कहेगा 15 मिनट में करोड़पति, और फिर अंत में रोडपति बना के वो चले जाते हैं, उनका अपना काम निकल जाता है, बात खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हो सके तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। अच्छा ना सही बुरा ही कर दीजिए, बट कर दीजिए।